डॉक्टर साहब, तुर्की की एक वीडियो सामने आई है, उस पर काफ़ी कमेंट हो रहे हैं। एक मस्जिद है डॉक्टर साहब, अब तुर्की में बड़ी जदीद जदीद चीज़ें भी नज़र आती हैं इस्लाम के हवाले से। उस मस्जिद में उन्होंने एक फ़िटनेस क्लब खोल दिया है कि लोग वज़न उठा सकते हैं और अपनी फ़िटनेस के काम कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े। उसमें वीडियो में दिखाया भी गया है कि मस्जिद में आके वो ये काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि क्या मस्जिद में ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस हद तक होना चाहिए? देखिए, मस्जिद के अंदर मस्जिद को बतौर कम्युनिटी सेंटर इस्तेमाल करना, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था। और कम्युनिटी सेंटर का मतलब यह है कि मुआशरे को जितने मौजूद मामलात दरपेश होते हैं वो सारे वहाँ पे किए जा सकते हैं। वहाँ पे मीटिंग्स की जा सकती हैं। वहाँ पे अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद नबी को देखते हैं तो मीटिंग सारी वहाँ होती थी, सोशल गैदरिंग भी वहाँ होती थी, और फिर मिलिट्री लेवल के जो फैसले हैं वो भी मस्जिद के अंदर होते थे। जितने भी इस तरह के फ़ैसले हैं, गैदरिंग सारी की सारी मस्जिद के अंदर होती थी। फिर इसके अलावा जो यानी एक बहुत मारूफ रिवायत है कि हबशी जो थे उन्होंने आके अपने करतब दिखाए, और वो बिल्कुल मस्जिद नबी के सहन में था, मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला वहाँ पे, बल्कि जो हदीस के अल्फाज हैं वो तो सहन भी नहीं लिखा हुआ, उसमें फिल मस्जिद है। अब ज़रा फिल मस्जिद में ऐसा तो नहीं था कि वो मस्जिद के कमरे के अंदर थे, वो मस्जिद के सहन में थे। डॉक्टर साहब, कमरा भी वो खजूरों का छप्पर था, यानी सहन ही था सारा। हाँ जी, और उसके सामने जो है ना मस्जिद नबी में ये करतब दिखाए गए। इसका मतलब ये है कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद को ये समझना कि आप सिर्फ वहाँ पे नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ के बाहर निकलें, इसके अलावा हम तो बच्चों को भी नहीं जाने देते, बच्चों को शोर तक नहीं करने देते। जिस मस्जिद के अंदर बच्चों का शोर नहीं होता, वो फिर अब से 20-25 साल बाद उस मस्जिद को खाली समझें। तो बच्चों का शोर होना ज़रूरी है कि बच्चे वहाँ जाएं और बच्चे वहाँ मस्जिद में जाया करें और मस्जिद में खेलें। तो ये अब यानी उनकी अट्रैक्शन की चीज़ें रखी जा सकती हैं, अट्रैक्शन की चीज़ें रखी, बच्चे वहाँ जाएं, बच्चे मस्जिद के अंदर, बच्चों का दिल लगना चाहिए और बच्चों का दिल लगाने वाली चीज़ें वहाँ पर रखनी चाहिए। देखें, ये सिर्फ तुर्किया की बात नहीं है, यूरोप के अंदर भी हमने देखा है कि मस्जिद के अंदर एक तरफ जो है वो बच्चों के खेलने वगैरह की चीज़ें रखी होती हैं ताकि बच्चे आएँ और आके वो फिर साथ कोई कमरा बनाया होता है जिसमें जो नौजवान हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ, ताकि मस्जिद के साथ लोगों का ताल्लुक बने। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें होगी। एक ये है कि मस्जिद के अंदर जैसे आप उसके हॉल में या सहन में फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हैं, एक ये कि अलग कमरे बना देते हैं, क्या दुरुस्त है? दोनों सूरतें दुरुस्त हैं, कोई हरज नहीं है उसमें। जिस वक्त मस्जिद में नमाज नहीं हो रही तो आप उस कमरे को मीटिंग के लिए इस्तेमाल कर लें, आप उस कोई मुसलमानों की मुशावरत के लिए इस्तेमाल कर लें, कोई वहाँ पे गैदरिंग हो जाए, या वहाँ पे बच्चे खेल रहे हों। मतलब हम बचपन में, मुझे याद है कि हमारा घर मस्जिद के बिल्कुल साथ था गांव में, तो जाके चिड़ियाँ पकड़ा करते थे मस्जिद में जाके, और जितना खेले हम सारा मस्जिद में खेल लें। हमारा तो खेल का मैदान यूँ समझें कि जो क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो वो तो बाहर खेलते थे, कोई क्रिकेट फुटबॉल वगैरह वो तो मस्जिद में कभी नहीं खेले। तो वैसे छोटे मोटे खेल हम मस्जिद में चले जाते थे और मस्जिद मौजूद होती। तो मेरा ख्याल है इससे मस्जिद के साथ ताल्लुक़ जो है बनता है, जो बच्चा जिस भी वजह से मस्जिद में जाए उसका ताल्लुक़ बनता है। फिर नौजवानों के लिए ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, अगर जगह मौजूद हो तो मस्जिद का हाल छोड़कर उसके साथ कोई कमरा बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि आप वहाँ पे जिम बना सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं, कोई फिटनेस का, और कोई रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं। बहुत सारी मसाजिद के अंदर, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर बने हुए हैं, और वो इसीलिए बने हैं कि एक बंदा मस्जिद में आता है तो वो मस्जिद के अंदर अगर वक्त गुजारना चाहता है तो उसको नमाज के अलावा बाकी उसके दिलचस्पी की चीज़ें वहाँ पे मौजूद हों। तो ये उस बिल्कुल वो जो कम्युनिटी सेंटर का तस्वुर था वो अब कम्युनिटी सेंटर का तस्वुर उन्होंने उजागर किया है। तो तुर्किया के अंदर मेरे ख्याल में जो ये काम उन्होंने शुरू किया ये बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान में भी अगर ये मसाजिद के साथ, पाकिस्तान के लोग चूँकि थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव है मसाजिद के हवाले से, लिहाजा यहाँ बिल्कुल हाल के अंदर ये काम करने की बजाय अगर साथ कमरे तामीर कर लिए जाएं और उसके अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़ फराहम कर दी जाएँ तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है।